दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आसान या सादा किताब नहीं। ये किताब अगर आपने पूरी सुन ली और उसे समझ लिया तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा मशवरा है कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टार्ट करते हैं हमारी किताब का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हर बार की तरह 7 पॉइंट में उसे डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, ये किताब अमीरी का शोर नहीं मचाती। ये रोल्स रॉयस, बड़ी कोठियाँ और सोशल मीडिया की चमक दिखाकर आपको इम्प्रेस नहीं करती। ये किताब खामोशी से एक सवाल पूछती है, अगर असल अमीर वो नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो किसी को नज़र ही ना आए, तो दोस्तों ये किताब हमारी अमीरी की सारी गलत तस्वीरें तोड़ देती है। हम में से अक्सर लोग अमीर होने का मतलब महंगे कपड़े, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और शाहाना ज़िंदगी समझते हैं। लेकिन ये किताब बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाती है। ये किताब कहती है, अक्सर हकीकी अमीर लोग सादा कपड़े पहनते हैं, आम महलों में रहते हैं और वो ज़िंदगी जीते हैं जिसे हम नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, ये किताब आपको अमीर बनाने का ख्वाब नहीं देती, ये आपको अमीर रहने का तरीका सिखाती है और ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती। दोस्तों, ये किताब 2 ऐसे लोगों ने लिखी है जो बातें नहीं बल्कि बैलेंस सिखाते हैं। दोस्तों, इन दोनों राइटर्स ने इन लोगों को नहीं देखा जो अमीर दिखते थे, इन्होंने उन लोगों को देखा जो वाक़ई में अमीर थे और जो हकीकत सामने आई वो चौंका देने वाली थी। दोस्तों, ज़्यादातर मिलियनेयर्स महंगी गाड़ी के शौकीन नहीं होते, ब्रांडेड के कपड़ों के गुलाम नहीं होते, दिखावे की ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं और खामोशी से अपनी दौलत बनाने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें एहसास दिलाती है कि असल मसला कमाना नहीं, गलत खर्च करना है। दोस्तों, इंसान लाख कमा कर भी गरीब रह सकता है और कोई कम इनकम कमाने वाला भी अमीर बन सकता है। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ आदतों का है। दोस्तों, ये ऑडियो आपको ये नहीं सिखाएगी कि 1 साल में मिलियनेयर कैसे बनें। ये आपको ये सिखाएगी कि पैसा कहाँ खामोशी से ज़ाया होता है। अमीर लोग दूसरों को मुतासिर करने के बजाय अपने मुस्तकबिल को महफूज़ क्यों करते हैं और क्यों अक्सर लोग ज़्यादा कमाकर भी माली दबाव में रहते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये ऑडियो आपसे ये सवाल पूछेगी, क्या आप वाक़ई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ़ अमीर नज़र आना चाहते हैं? दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को। हम में से ज़्यादातर लोग अमीरों जैसी ज़िंदगी क्यों जीते हैं, बगैर अमीर बने? हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, जहाँ खर्च करना कामयाबी की निशानी समझा जाता है। बड़ी गाड़ी इज़्ज़त बन जाती है, महँगा फ़ोन स्टेटस बन जाता है और किस्तों पर ली गई चीज़ें हमें ये एहसास दिलाती है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हालाँकि दरअसल आगे नहीं, अंदर की तरफ डूब रहे होते हैं। दोस्तों, ये किताब यहाँ एक सख्त बात बताती है, ज़्यादातर लोग अपनी इनकम को नहीं, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं और ख्वाहिशात अगर काबू में ना हो, तो वो कमाई से हमेशा तेज़ दौड़ती है। दोस्तों, ये किताब इनकम और वेल्थ के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क रखती है। इनकम वो है जो आज आता है, वेल्थ वो है जो कल भी बाकी रहेगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने की आदत नहीं सीखते। इसीलिए तनख्वाह बढ़ने के बावजूद फ़िक्र कम नहीं होती, खर्च बढ़ जाता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है और आज़ादी कहीं पीछे ही रह जाती है। दोस्तों, ये किताब हमें एक और खामोश सच दिखाती है, ज़्यादातर लोग अमीरों की नकल करते हैं, अमीरों की आदतों को नहीं अपनाते। हम उनकी गाड़ियाँ देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनके घरों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनका बजट क्या है, उनकी बचत क्या है और उनकी सादगी। दोस्तों, असल अमीर वो नहीं जो नज़र आए, बल्कि वो है जो नज़र आने की ज़रूरत महसूस ही ना करे। दोस्तों, ये ऑडियो यहाँ आपको बहुत गलत महसूस करवाने आई है, आपको जगाने आई है, क्योंकि जब तक इंसान ये ना समझे कि मसला बाहर नहीं अंदर है, तब तक कोई किताब उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। दोस्तों, ये किताब आपसे ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो, ये सिर्फ़ ये कहती है,
اپنے خرچ کو اپنی قدر مت بناؤ، آپ کی قدر آپ کے فیصلوں میں ہے، آپ کے بیلنس میں ہے اور آپ کے صبر میں ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو آئینہ دکھاتی ہے کہ شاید مسئلہ کم کمانا نہیں بلکہ زیادہ دکھانا ہے، اور یہی دکھاوا خاموشی سے آپ کے مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، امیر نظر آنے کے بجائے امیر بننے کا شعوری فیصلہ سیکھیں۔ دوستو، یہ پوائنٹ صرف پیسے کی بات نہیں کرتا، یہ سوچ کی بات کرتا ہے، یہ اس لمحے کی بات کرتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں ایک خاموش مگر خطرناک سوال پوچھتا ہے، میں یہ چیز اپنے لیے لے رہا ہوں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے لے رہا ہوں؟ اور یہی سوال ایک عام انسان اور یہ کتاب کے درمیان اصل فرق بن جاتا ہے۔ دوستو، ہم ایک ایسے ماحول میں جیتے ہیں جہاں نظر آنا زندہ رہنے کی شرط بن چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس مہنگی چیز نہ ہو تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ شاید آپ سمجھدار ہیں، وہ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہی خوف انسان کو غلط فیصلوں کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اکثر لوگ غربت سے نہیں، لوگوں کی رائے سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، امیری کی غلط تصویر ہمیں بچپن سے ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، امیروں کے بڑے گھر، امیروں کی مہنگی گاڑیاں، امیروں کے برانڈڈ کپڑے، لیکن یہ تصویر ادھوری ہے۔ دوستو، یہ کتاب اس تصویر کے پیچھے جھانکتی ہے اور ایک حیران کن حقیقت دکھاتی ہے۔ زیادہ تر ملینرز عام علاقوں میں رہتے ہیں، برسوں پرانی گاڑیاں چلاتے ہیں، سادے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی دولت خاموشی سے بناتے ہیں۔ وہ امیر ہیں لیکن مشہور امیر نہیں۔ دوستو، کتاب یہاں دو خطرناک راستوں میں فرق بتاتی ہے: شوونگ ویلتھ یعنی قسطوں پر زندگی، تعریف کے لیے خرچ کرنا، صرف آج اچھا لگنا، مگر بلڈنگ ویلتھ یعنی سادہ طرز زندگی، خاموشی سے بچت اور کل کی آزادی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویلتھ دکھانا فوری مزہ دیتا ہے اور ویلتھ بنانا صبر مانگتا ہے، اور زیادہ تر لوگ صبر سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک شخص نئی گاڑی لیتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ خود کو کامیاب محسوس کرتا ہے، لیکن ہر مہینے قسط دیتا ہے، انشورنس کرواتا ہے، مینٹیننس دیتا ہے اور آخر میں ذہنی دباؤ میں رہتا ہے۔ جبکہ دوسرا شخص وہی پرانی گاڑی رکھتا ہے، کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، لیکن پیسہ بچ رہا ہے، نیند بہتر ہو رہی ہے اور مستقبل بھی محفوظ ہے۔ پہلا شخص اسٹیٹس خریدتا ہے، دوسرا شخص آزادی خریدتا ہے۔ دوستو، اسٹیٹس ٹریپ یہ وہ جال ہے جسے لوگ پہچانتے نہیں۔ یہ کتاب اسٹیٹس ٹریپ کو سب سے خاموش دشمن کہتی ہے۔ یہ وہ جال ہے جس میں انسان کہتا ہے بس یہ ایک چیز لے لوں پھر سنبھل جاؤں گا، لیکن ہر نئی چیز ایک نیا خرچ لے آتی ہے اور سنبھلنا ہمیشہ اگلے مہینے پر چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ٹریپ انسان کو امیر دکھاتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اصل امیر اس جال کو بہت جلد پہچان لیتا ہے اور وہ ایک سخت فیصلہ کرتا ہے: میں لوگوں کو متاثر نہیں کروں گا، میں اپنے مستقبل کو محفوظ کروں گا۔ دوستو، اصل امیری کی تعریف بھی سن لیں۔ کتاب ایک جملہ کہتی ہے جو پورا نظام بدل دیتا ہے: ویلتھ از واٹ یو ڈونٹ سی۔ اصل دولت وہ نہیں جو آپ پہنتے ہیں، اصل دولت وہ ہے جو آپ نے خرچ نہیں کیا۔ وہ پیسہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، اکثر وہی آپ کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ دوستو، اس کا نفسیاتی فرق بھی سمجھ لیں۔ جو شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اندر سے لوگوں کی رائے کا غلام بن جاتا ہے، اور جو شخص خاموشی سے بچاتا ہے وہ آہستہ آہستہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ آزادی خوف کم کرتی ہے، فیصلے بہتر بناتی ہے اور انسان کو مستقبل کے لیے ہمیشہ مضبوط کرتی ہے۔ دوستو، دکھاوے کی اصل طاقت بھی سن لیں۔ دکھاوا صرف وہ پیسہ نہیں لیتا، یہ انسان سے سکون لے لیتا ہے۔ مہنگی چیز خریدنے کے بعد اکثر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، خوشی نہیں بلکہ دباؤ کا احساس۔ اب اس چیز کو مینٹین بھی کرنا ہے، پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، جسٹیفائی بھی کرنا ہے۔ انسان اپنے فیصلے کا قیدی بن جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو چیز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لی جائے وہ آخر کار خود انسان کو متاثر کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، لائف سٹائل انفلیشن ایک خاموش دشمن ہے۔ کتاب لائف سٹائل انفلیشن کو خاموش قاتل کہتی ہے۔ جیسے ہی آمدنی بڑھتی ہے ویسے ہی خرچ بڑھ جاتا ہے، معیار بدل جاتا ہے،
اور بچت پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اب میں افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا یہ چیز آپ کو آزاد کرتی ہے یا باندھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اچھی تنخواہ پر بڑا گھر لے لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہر مہینے کی قسطیں، ہر فیصلہ نوکری کے ساتھ بند گیا، رسک لینے کی ہمت ختم ہو گئی، وہ شخص محفوظ نہیں، قید ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص چھوٹے گھر میں رہتا ہے، اضافی پیسہ بچاتا ہے اور مواقع کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ایک قسطیں چلا رہا ہے اور دوسرا مستقبل۔ دوستو، خاموش امیری کی طاقت۔ اب کتاب ایک بہت خوبصورت تصویر دکھاتی ہے۔ خاموش امیر تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، خود کو ثابت نہیں کرتا، لوگوں کی رائے پر نہیں جیتا، اس کے فیصلے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو چیز شور نہیں کرتی وہی اکثر مضبوط ہوتی ہے۔ دوستو، آزادی کا اصل مقصد بھی سن لیں۔ یہ کتاب کہتی ہے ایک بنیادی سوال پوچھتے ہوئے، آپ دولت کیوں چاہتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں آرام کے لیے، لیکن دکھاوا آرام نہیں دیتا، یہ دباؤ دیتا ہے۔ اصل دولت انسان کو یہ طاقت دیتی ہے، نوکری چھوڑنے کا اختیار دیتی ہے، غلط فیصلے سے انکار کرتی ہے اور مشکل وقت میں گھبرائے بغیر کھڑے ہونے کا حوصلہ۔ یہ آزادی کسی برانڈ سے کم نہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے عام سی آمدنی، مطلب چھوٹی سی انکم مگر غیر معمولی دولت۔ دوستو، یہ پوائنٹ اس کتاب کی سب سے زیادہ چونکا دینے والی حقیقت ہے، کیونکہ یہ امیروں کی وہ تصویر توڑ دیتا ہے جو ہمیں بچپن سے دکھائی گئی ہے۔ یہ پوائنٹ خاموشی سے کہتا ہے کہ زیادہ تر ملینرز غیر معمولی کمائی نہیں کرتے، وہ غیر معمولی فیصلے کرتے ہیں، اور یہی بات زیادہ تر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ماننے کے عادی ہیں کہ امیر بننے کے لیے بہت زیادہ کمانا ضروری ہے، بڑی تنخواہ، بڑا بزنس، بڑی کامیابی، لیکن یہ کتاب اعداد و شمار کے ساتھ یہ دعویٰ توڑ دیتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے زیادہ تر ملینرز نہ مشہور ہوتے ہیں اور نہ سی ای او اور نہ کوئی فلمی ستارے، وہ اساتذہ ہوتے ہیں، چھوٹے کاروباری ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے ہیں، عام آمدنی لیکن غیر معمولی دولت۔ دوستو، کمائی کا فریب۔ یہ کتاب کمائی کے فریب کو سب سے بڑا دھوکہ کہتی ہے، یعنی کہ یہ یقین جیسے ہی کمائی بڑھے گی سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمائی بڑھتی ہے، خرچ اس تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ کتاب کہتی ہے زیادہ پیسہ مالی مسائل حل نہیں کرتا، غلط عادتیں کرتی ہے۔ دوستو، عام پیشہ مگر غیر معمولی رزلٹ۔ یہ کتاب اصل امیروں کے پیشہ ورانہ حقائق دکھاتی ہے۔ زیادہ تر ملینئرز ہائی پروفائل نوکریاں نہیں کرتے، سادہ مگر مستقل کام کرتے ہیں، برسوں ایک ہی سمت میں چلتے ہیں۔ وہ جلدی امیر بننے کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ آہستہ مگر پائیدار دولت بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کو اپنا اتحادی بناتے ہیں، صبر کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور کمپاؤنڈنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو افراد ایک ہی دن نوکری شروع کرتے ہیں، پہلا شخص تنخواہ بڑھتے ہی طرز زندگی بڑھا دیتا ہے، نئی چیزیں شامل کر لیتا ہے اور بچت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا شخص طرز زندگی کو قابو میں رکھتا ہے، مستقل بچت کرتا ہے اور سرمایہ کاری سیکھتا ہے۔ 10 سال بعد پہلا شخص اچھی تنخواہ کے باوجود پریشان ہے، دوسرا شخص کم آمدنی کے ساتھ مالی طور پر آزاد ہونے کے قریب ہے۔ فرق کمانے کا نہیں، کنٹرول کا ہے۔ دوستو، غربت نہیں، حکمت۔ یہ کتاب غربت ہونے کو غلط سمجھنے والوں کی سیدھا جواب دیتی ہے۔ سادگی غربت نہیں، سادگی یہ اعلان ہے میں پیسے کا مالک ہوں، پیسہ میرا مالک نہیں۔ اصل ملینرز ہر خط سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں، سٹیکر نہیں، ضرورت اور خواہش میں فرق رکھتے ہیں۔ وہ کم خرچ کر کمزوری کو نہیں سمجھتے، وہ اسے طاقت سمجھتے ہیں۔ دوستو، لانگ ٹرم تھنکنگ، یہ پوائنٹ یہاں سب سے اہم بات ہے۔ عام آمدنی والا انسان اگر شارٹ ٹرم میں سوچتا ہے آج بہتر لگنا چاہیے، اصل ملینرز لمبی سوچتا ہے 10 سال بعد میری زندگی کیسی ہوگی، اور یہی لمبی سوچ اسے فوری مزہ قربان کرنا سکھاتی ہے، دباؤ سے بچاتی ہے اور مستقل دولت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دوستو، رسپانسبلٹی، مکمل ذمہ داری۔ یہ کتاب یہ واضح کرتی ہے یہ لوگ کبھی یہ نہیں کہتے
तनख्वाह कम है, मुल्क के हालात ख़राब हैं या सिस्टम में मसला है, वो कहते हैं मुझे बेहतर फ़ैसले करने हैं। ये जुमला इंसान को गरीब या अमीर दोनों बना सकता है। जी हाँ, दोस्तों अमीर लोग सबसे पहले नहीं कहना सीखते हैं। ये किताब एक हैरान-कुन बात करती है। असल अमीर लोग खर्च करने के मौके आम लोगों से ज़्यादा रद्द करते हैं। वो हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ खरीदते नहीं। ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है, मगर यही फ़र्क सालों बाद लाखों में फ़र्क बना देता है। दोस्तों एक्सपेंसिव लाइफ़स्टाइल सबसे पहली कुर्बानी है। किताब के मुताबिक ज़्यादातर लोग अमीरों जैसा बनने के लिए अमीरों जैसी ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, लेकिन असल अमीर बिल्कुल उलट करते हैं। वो बड़े घरों से बचते हैं, गैर ज़रूरी खर्च से बचते हैं और महंगी रूटीन को ज़िम्मेदारी समझते हैं। कामयाबी नहीं, वो जानते हैं बड़ा खर्च एक मुस्तकिल बोझ भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ज़्यादा तनख्वाह मिलते ही घर अपडेट कर लेता है। चंद खुशी महीने, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बिल, ज़्यादा मेंटेनेंस और ज़्यादा टैक्स, जबकि दूसरा शख्स वही घर रहता है और इज़ाफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। एक ने कंफर्ट खरीदा, दूसरे ने वक़्त खरीदा। दोस्तों स्टेटस स्पेंडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किताब इस पे स्टेटस स्पेंडिंग को दौलत का दुश्मन कहती है, यानी वो खर्च जो ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए किया जाए। ब्रांडेड कपड़े, फैंसी गाड़ियाँ, गैर ज़रूरी लग्ज़री। किताब कहती है ये चीज़ें आपको अमीर नहीं बनाती, आपको अमीर महसूस करवाती है और ये एहसास आखिर में बहुत ही महँगा पड़ता है। दोस्तों असल अमीर खर्च से पहले नहीं कहना जानते हैं। स्टेटस स्पेंडिंग दौलत को खा जाती है, महंगा लाइफस्टाइल बोझ बन जाता है, कर्ज आज़ादी का दुश्मन है, असल सरमाया लग्जरी नहीं सिक्योरिटी है, कम खर्च कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है बजट बनाना। ये अमीरों का सबसे ताकतवर हथियार है। दोस्तों ज्यादातर लोग बजट का लफ्ज सुनते ही चेहरा बना लेते हैं। उन्हें लगता है बजट गरीब की निशानी है या कंजूस की अलामत है। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक उल्टी तस्वीर दिखाती है। ये कहती है बजट कम खर्च करने का नाम नहीं, बजट अपने पैसे को काम पर लगाने का नाम है। हम में से अक्सर लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहा है। तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है, महीना खत्म हो जाता है और आखिर में एक जुमला रहता है, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। यही जुमला दौलत बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों अमीर लोग पैसे को इत्तेफाक पर कभी नहीं छोड़ते। ये किताब एक बुनियादी फर्क बताती है। आम लोग पैसा कमाकर देखते हैं कि क्या बचता है। असल अमीर पहले तय करते हैं कि क्या बचाना है और फिर बाकी खर्च करते हैं। ये उल्टी तरतीब लगती बहुत सादा है, लेकिन यही तरतीब पूरा खेल बदल देती है। दोस्तों बजट असल में अवेयरनेस है। बजट एदाद का खेल नहीं, ये आगाही का अमल है। जब इंसान अपने खर्च को लिखता है, देखता है और समझता है, तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद गैर ज़रूरी लगने लगती है। किताब कहती है, जो पैसा नज़र में ना हो, वो हाथ से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता। जब वो बजट बनाता है, तो उसे पता चलता है, छोटे-छोटे खर्च, बार-बार खाने, गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शन मिलकर एक बड़ा सुराख कर देते हैं। बजट इसे गरीब नहीं बनाता, बजट इसे होशियार बनाता है। दोस्तों अमीर लोग सादा मगर सख्त होते हैं। ये किताब एक दिलचस्प बात बताती है। असल अमीर लोग बजट में सादा होते हैं, लेकिन उस पर सख्त होते हैं। वो बजट को रोज नहीं बदलते, हर ख्वाहिश को जरूरत नहीं बनाते और अपनी हदें वाज़े रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हदें वाज़े ना हो तो खर्च बेकाबू हो जाता है। दोस्तों प्लानिंग वर्सेस होपिंग, ये किताब ये पॉइंट यहाँ एक तल्ख फर्क बताता है। आम लोग उम्मीद पर जीते हैं कि महीना समहाउ गुजर जाएगा। असल अमीर मंसूबे पर जीते हैं कि पैसा कहाँ जाना है। किताब कहती है दौलत उम्मीद से नहीं मंसूबे से बनती है। दोस्तों बजट कंट्रोल नहीं असल में आज़ादी है। ये शायद सबसे बड़ी गलत समझी जाती है। लोग समझते हैं कि बजट उन्हें कैद कर देगा, मगर हकीकत ये है बजट उन्हें बेखबरी से आज़ाद कर देता है। जब आप जानते हैं कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है और कितना हो रहा है, तो खौफ कम हो जाता है और एतमाद बढ़ जाता है। दोस्तों बजट तब ताकत बनता है जब वो हकीकत पसंद हो। ज्यादातर लोग बजट इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो गैर हकीकी बना देते हैं। वो लिखते हैं अब मैं
कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं करूँगा। ये जुमला हौसला देता है, लेकिन चलता नहीं। असल अमीर ऐसा बजट बनाता है जिसमें थोड़ी खुशी भी हो, थोड़ा आराम भी हो और मुस्तकबिल बचा रहे। किताब कहती है जो बजट ज़िंदगी के खिलाफ हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। दोस्तों, एटॉमिक सेविंग खामोश ताकत है। ये किताब एक बड़ा जबरदस्त उसूल देती है। असल अमीर बचत को फैसला नहीं बनाता, निजाम बना देता है। तनख्वाह आते ही पहले बचत, फिर खर्च। कोई सोच नहीं, कोई बहस नहीं। यही वजह है कि आम आमदनी वाला इंसान भी वक्त के साथ गैर मामूली दौलत बना देता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स महीने के आखिर में देखता है कि क्या बचा। अक्सर कुछ नहीं बचता। दूसरा शख्स महीने के शुरू में बचत अलग कर देता है। वो बचाने की कोशिश नहीं करता, वो खर्च करने पर महदूद करता है। फ़र्क सिस्टम का किस्मत का नहीं, बल्कि सिस्टम का है। दोस्तों, बजट को बाउंड्रीज़ समझा जाता है। ये किताब बजट को हुदूद कहती है और जहाँ हुदूद वाज़ेह हो, वहाँ बेकाबू खर्च नहीं होते, गिल्ट कम होता है और फैसले आसान हो जाते हैं। असल अमीर हर वो चीज़ अफोर्ड करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ सही चीज़ अफोर्ड करता है। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी मगर कंट्रोल के साथ। ये किताब एक बहुत बैलेंस बात करती है। बजट पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन हवा में लिखी तहरीर भी नहीं। असल अमीर हालात बदले तो बजट बदलता है, ख्वाहिश बदले तो हद नहीं बदलती। यही कंट्रोल इसे जज्बाती फैसलों से बचाता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ की तरफ लेके जाता है। दोस्तों, नज़र रखना ताकत है। ये किताब कहती है जो चीज़ ट्रैक ना हो वो कंट्रोल नहीं हो सकती। असल अमीर अपने खर्च से डरता नहीं, वो उसे देखता है, समझता है और एडजस्ट करता है। दोस्तों, बजट हकीकत पसंद होना चाहिए। पहले बचत अमीरों का गैर मुतबद्दिल उसूल है। सिस्टम विल पावर से ज़्यादा ताकतवर होता है। हुदूद आज़ादी देती है, ट्रैक करना कंट्रोल देता है और बजट दबाव नहीं, ताकत है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट से पहले की ज़हनियत। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, ज़्यादा पैसा कैसे बनाया जाए। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल पूछती है। पहले ये बताओ कि तुम पैसा बना क्यों रहे हो? ये पॉइंट नंबर से कम और सोच से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि किताब के मुताबिक गलत ज़हनियत के साथ की गई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी आखिरकार गलत रिज़ल्ट देती है। दोस्तों, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को जुआ नहीं समझते। आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट अक्सर एक शॉर्टकट होती है। जल्दी अमीर बनने का नुस्खा, बगैर इंतज़ार के फ़ायदा, बगैर सब्र के रिज़ल्ट। लेकिन असल अमीर इन्वेस्टमेंट को जुआ नहीं समझता। वो जानता है जहाँ सब्र ना हो, वहाँ दौलत नहीं ठहरती। इसीलिए वो रिस्की शॉर्टकट से खुद को दूर रखता है। दोस्तों, रिटर्न से पहले रिस्क को देखना ही असल ताकत है। ये किताब एक बहुत गहरा फर्क सिखाती है। आम लोग पूछते हैं प्रॉफिट कितना होगा, असल अमीर पूछता है मैं इसमें कितना खो सकता हूँ। ये उल्टी सोच बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग सोच असल में दौलत बनाती है, क्योंकि जो इंसान नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, वो प्रॉफिट का हकदार भी नहीं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तब शुरू होती है जब ईगो खत्म हो जाता है। ये पॉइंट यहाँ ईगो पर हाथ रखता है। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि खुद को होशियार साबित कर सकें, दूसरों को इम्प्रेस कर सके या मैं भी जानता हूँ का असल मतलब दिखाएं। लेकिन असल अमीर इन्वेस्टमेंट को अपनी अना का मसला नहीं बनाता। वो मान लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता और यही आजिज़ी इसे सीखने पर मजबूर करती है, गलतियों से बचाती है और वक्त के साथ मजबूत बनाती है। एक सादा मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स किसी दोस्त की बात सुनकर जल्दी में पैसा लगा देता है। दूसरा शख्स वही बात सुनता है मगर सवाल करता है, समझता है और वक्त बदल लेता है। पहला शख्स जोश में जाता है, दूसरा शख्स निज़ाम में दाखिल होता है। वक्त गुजरने के बाद अक्सर पहला शख्स कहता है यार नुकसान हो गया और दूसरा खामोशी से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अमीर लोग कंसिस्टेंसी पर यकीन रखते हैं। ये किताब बार बार एक बात दोहराती है, दौलत एक बड़े फैसले से नहीं, हजारों छोटे फैसलों से बनती है। असल अमीर एक बार नहीं, बार बार इन्वेस्ट करता है, मार्केट के मूड पर नहीं चलता, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि कंसिस्टेंसी लक से ज्यादा ताकतवर है।
दोस्तों इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये पॉइंट यहाँ आकर एक तल्ख सच बताता है। जो शख्स हर साल स्ट्रेटजी बदलता है, वो कभी मजबूत नहीं बनता। असल अमीर लंबे अरसे के लिए सोचता है, जल्दी नतीजा नहीं मांगता और वक्त को अपना साथी बनाता है, क्योंकि वो जानता है वक्त के साथ खड़ा रहना ही असल स्किल है। जी हाँ, दोस्तों हॉट टिप्स और शोर वाली जगहें, ये किताब एक बहुत साफ बात कहती है। जहाँ शोर ज़्यादा हो, वहाँ असल दौलत कम बनती है। हॉट टिप्स, पक्की खबरें, बस अभी ले लो वाली बातें, ये सब अमीरों को मुतासिर नहीं करती। असल अमीर जानता है, अगर मौका वाकई इतना छोटा है, तो वो खामोशी से चला जा रहा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट फॉर शो, सबसे बड़ी खतरनाक गलती। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि वो खुद को स्मार्ट दिखा सकें, मगर ईगो ड्रिवन इन्वेस्टमेंट यही सबसे पहले डूबती है। मिसाल के तौर पर पेचीदा स्कीमें, मुश्किल नाम वाले फंड्स, ये ऐसी चीजें जिन्हें समझाने में 10 मिनट लग जाए। किताब कहती है, जो चीज समझ ना आए उसमें पैसा लगाना दाना ही नहीं, बल्कि गुरूर है। दोस्तों लेवरेज तलवार है जिसके दो धार हैं। ये किताब कर्ज लेकर सरमायाकारी को बहुत एहतियात से देखती है। असल अमीर कर्ज को कम से कम रखते हैं, लेवरेज से जल्दी मुतासिर नहीं होते और रिस्क को आज़ादी का दुश्मन समझते हैं। वो जानते हैं कर्ज के साथ मुनाफा कम खुशी देता है, लेकिन नुकसान 2 गुना तकलीफ देता है। जी हाँ, दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी सादगी के खिलाफ जंग है। ये किताब सादगी को एक ताकत मानती है। असल अमीर सिंपल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं, पेचीदगी से मुतासिर नहीं होते और ऐसा निज़ाम चुनते हैं जो वो खुद समझ सके, क्योंकि वो जानते हैं जो चीज़ बहुत स्मार्ट लगती है अक्सर वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों इमोशनल इन्वेस्टिंग खामोश नुकसान है। ये पॉइंट यहाँ जज्बात में एक बात कहता है, डर में खरीदना, लालच में बेचना, ये हाइप में कूद जाना, ये सब आम लोगों की आदतें हैं। असल अमीर जज्बात को फैसले नहीं करने देता, उसूल पर चलता है और मार्केट के शोर से खुद को दूर रखता है। वो जानता है जज्बात सरमायाकारी का दुश्मन है। दोस्तों अमीर लोग सब्र कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ किताब एक खूबसूरत फर्क बताती है। असल अमीर मुनाफे में जल्दी नहीं करता, नुकसान में घबराहट नहीं दिखाता और फैसलों में वक्फा रखता है। ये वक्फा उसे गलतियों से बचाता है और मुसलसल मजबूत बनाता है। दोस्तों शोर वाली जगह दौलत नहीं बनाती, ईगो ड्रिवन इन्वेस्टमेंट सबसे खतरनाक है। कर्ज आज़ादी कम करता है और शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लेना दौलत नहीं बनाता। सादगी ही असल ताकत है। जज्बात फैसले खराब करते हैं, सब्र अमीरों का हथियार है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है, अमीर लोग वक्त और मेहनत को देखते कैसे हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग वक्त और मेहनत को एक ही चीज समझ लेते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ और समझते हैं कि यही काफी है। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक निहायत ही अहम फर्क वाजे करती है। हर मेहनत दौलत नहीं बनाती, सिर्फ दुरुस्त सिमत की मेहनत ही दौलत बनाती है। ये पॉइंट पैसे से कम और जिंदगी के इस्तेमाल से ज्यादा जुड़ा है। दोस्तों मसरूफ होना मुयस्सर होना है। ये किताब एक तल्ख सच बताती है, ज्यादातर लोग सारा दिन मसरूफ रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वो ज्यादा घंटे काम करते हैं, हर काम में हाथ डालते हैं और हर दरख्वास्त पर हाँ कहते हैं, लेकिन रिजल्ट थकन ज्यादा, दौलत कम। असल अमीर ये फर्क समझता है, मसरूफ होना और मुयस्सर होना एक ही चीज नहीं। दोस्तों अमीर लोग वक्त को असासा समझते हैं, आम लोगों के लिए वक्त सिर्फ गुजरता है। असल अमीर के लिए वक्त एक सबसे बड़ा एसेट है। वो खुद से पूछता है, ये काम मेरे मुस्तकबिल को मजबूत कर रहा है या सिर्फ आज का दिन गुजार रहा है। और अगर जवाब दूसरा है, तो वो काम खामोशी से छोड़ दें। एक मिसाल से समझे, दो लोग एक ही फील्ड में काम करते हैं। पहला शख्स हर वक्त अवेलेबल है, हर इजाफी काम उठा लेता है और थकन को मेहनत समझता है। दूसरा शख्स अपने वक्त की हद मुकर्रर करता है, गैर ज़रूरी काम को मना कर देता है और सीखने में वक्त लगाता है। पहला शख्स ज़रूरी लगता है, दूसरा शख्स कीमती बन जाता है। फ़र्क सिर्फ वक्त के इस्तेमाल का है। दोस्तों अमीर लोग नो कहना सीख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ आकर एक मुश्किल मगर ज़रूरी बात करता है। ज्यादातर लोग ना कहने से डरते हैं, बुरा ना मान जाएं, लोग बुरा ना मान जाएं, मौका ना चला जाए, ताल्लुक खराब ना हो जाए। लेकिन असल अमीर ये जानता है, हाँ
किसी अहम चीज़ को ना कहने के बराबर होती है। वो जानता है कि वक्त लिमिटेड है और हद के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, मेहनत प्लस सीखना ही तरक्की है। ये किताब एक वाज़ेह फ़र्क दिखाती है। आम लोग सिर्फ काम करते हैं, असल अमीर लोग काम भी करते हैं और सीखते भी हैं। वो नई महारतें सीखते हैं, अपनी कदर बढ़ाते हैं और वक्त के साथ कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, एनर्जी मैनेजमेंट असल खेल है। ये पॉइंट यहाँ एक बहुत गहरी बात बताता है। असल मसला वक्त की कमी नहीं, तवानाई की गलत तवानाई की गलत तक़सीम है। असल अमीर हर काम में बराबर तवानाई नहीं लगाता, अहम काम के लिए खुद को ताज़ा रखता है और फ़ज़ूल मसरूफ़ियात काट देता है, क्योंकि वो जानता है तवानाई ख़त्म हो जाए तो वक्त बेकार हो जाता है। दोस्तों, अमीर लोग लोगों को खुश रखने में वक्त ज़ाया नहीं करते। ये किताब एक खामोश बात बताती है, जो इंसान सबको खुश रखना चाहता है, वो आखिर में खुद को खो देता है। असल अमीर हर तारीफ का भूखा नहीं होता, हर नाराज़ी से नहीं डरता और हर बात पर वज़ाहत देने में किसी का वक्त ज़ाया नहीं करता। वो जानता है लोगों की राय दौलत नहीं बनाती। दोस्तों, ओवरवर्किंग मेहनत नहीं बल्कि कमज़ोरी है। ये पॉइंट एक बड़ी गलतफहमी दूर करता है। ज़्यादा घंटे काम करना हमेशा ज़्यादा रिजल्ट नहीं देता। असल अमीर खुद को जलने नहीं देता। खुद से ज़्यादा काम करो पर फ़ख्र महसूस नहीं करता और रेस्ट को इन्वेस्टमेंट मानता है। वो जानता है जल कर काम करने वाला देर तक नहीं चलता। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स हर रात देर तक काम करता है। लोग कहते हैं कितना मेहनती है, लेकिन सेहत खराब, सोच कमज़ोर, फैसले जज्बाती। दूसरा शख्स अपनी तवानाई बचाता है, कम मगर फोकस्ड काम करता है। वक्त के साथ दूसरा शख्स आगे निकल जाता है। फर्क मेहनत का नहीं, इंतजाम का है। दोस्तों, अमीर लोग हर मौके के पीछे नहीं भागते। ये किताब एक बहुत अहम बात सिखाती है। हर मौका आपके लिए नहीं होता। असल अमीर हर नए प्रोजेक्ट में नहीं कूद जाता, हर चमकती पेशकश को नहीं पकड़ लेता और हर ट्रेंड के पीछे भी नहीं भागता। वो जानता है बहुत ज्यादा रास्ते मंजिल को ब्लर कर देते हैं। दोस्तों, डेलीगेशन कमजोरी नहीं, ज़हानत है। ये पॉइंट यहाँ कंट्रोल की बात करता है। आम लोग हर काम खुद करना चाहते हैं, असल अमीर कम कीमत में डेलीगेट करता है, अपना वक्त हाई वैल्यू काम के लिए बचाता है और ट्रस्ट बनाता है। वो जानता है अगर सब कुछ खुद करना पड़े तो तरक्की रुक जाती है। दोस्तों, सीखने के बगैर मेहनत ज़ाया तवानाई है। अगर ये किताब यहाँ आकर बहुत सख्त लाइन खींचती है, मेहनत अगर सीखने के बगैर हो तो वो एक जगह घूमती रहती है। असल अमीर हर तजर्बे से सीखता है, गलती को डेटा बनाता है और अपनी मेहनत को अगले दर्जे पर ले जाता है। दोस्तों, फोकस सबसे महंगा हथियार है। ये पॉइंट यहाँ सब कुछ समेट देता है। असल अमीर एक वक्त में चंद अहम चीजों पर काम करता है, तवज्जो बिखेरता नहीं और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ता रहता है। वो जानता है जहाँ फोकस बिखर जाए वहाँ दौलत भी बिखर जाती है। दोस्तों, सबको खुश करना मेहनत का जाया करना है। ओवरवर्किंग तरक्की नहीं, कमजोरी है। हर मौका कबूल करना जरूरी नहीं और फोकस ही आपकी असल ताकत है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 6 है, अमीर लोग आखिर फैसले कैसे करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग फैसलों को एक लम्हे का काम समझते हैं। दिल में आया, फटाक से कर लिया, या डर लगा, छोड़ दिया। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक बुनियादी हकीकत बताती है, दौलत फैसलों के हजम में नहीं, फैसलों के मयार से बनती है। ये पॉइंट पैसे से ज्यादा सोच के नज्म पर बात करता है। जल्दी फैसला महंगी आदत है। ये किताब जल्दबाजी को दौलत का दुश्मन कहती है। आम लोग दबाव में फैसला करते हैं, मौका छूटने के खौफ से कूद पड़ते हैं या डर के मारे झुक जाते हैं। असल अमीर रुक कर सोचता है, सवाल करता है और वक्त को अपने हक में इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि जल्दी फैसला अक्सर देर पा नुकसान लाता है। दोस्तों, अमीर लोग जज्बात को फैसले पर हावी नहीं होने देते। ये पॉइंट यहाँ जज्बात पर बात करता है। गुस्से में किया गया फैसला और लालच में किया गया रिस्क या खौफ में किया गया इनकार, ये सब आम लोगों की गलतियां हैं। जबकि असल अमीर जज्बात को पहचानता है, फैसले उसूलों पर करता है, क्योंकि वो जानता है जज्बात आर्जी होते हैं, फैसले मुस्तकिल असर रखते हैं। एक मिसाल से समझें, दो लोग एक नुकसान देखते हैं,
पहला शख्स घबरा कर बेच देता है, दूसरा शख्स रुक कर सवाल करता है, क्या फंडामेंटल बदले हैं या सिर्फ शोर है? पहला शख्स सुकून खरीदने की कोशिश करता है, दूसरा शख्स समझदारी खरीदता है। फर्क इल्म से ज्यादा जब्त का है। दोस्तों, अमीर लोग उसूलों के साथ फैसला करते हैं। ये किताब यहाँ एक बहुत अहम वाज़ेह बात बताती है। असल अमीर हालात के मुताबिक नहीं, उसूलों के मुताबिक फैसले करते हैं। वो पहले से जानते हैं कि कब हाँ करना है, कब ना करना है और कब इंतज़ार करना है। उसके फैसले बार-बार नहीं बदलते, इसीलिए उसका रास्ता वाज़ेह रहता है। दोस्तों, ये पॉइंट एक नफ्सियाती हकीकत बताता है। बार-बार छोटे फैसले इंसान को थका देते हैं। असल अमीर रोज़मर्रा फैसलों को महदूद करता है, रूटीन्स बनाता है और ज़हनी एनर्जी बड़े फैसलों के लिए बचाता है। वो जानता है थका हुआ दिमाग हमेशा गलत फैसले करेगा। दोस्तों, अमीर लोग हर राय को वज़न नहीं देते। ये किताब एक बहुत सख्त मगर सच्ची बात बताती है। हर मशवरा काबिल अमल नहीं होता। असल अमीर हर आवाज़ नहीं सुनता, हर तनकीद से नहीं हिलता और हर तारीफ से भी नहीं बहकता। वो जानता है भीड़ का शोर रास्ते को ब्लर कर देता है। दोस्तों, वेटिंग इज़ अ डिसीजन, अभी इंतज़ार का फैसला है। ये किताब एक निहायत गहरी बात बताती है। हर हाँ या ना से ज़्यादा ताकतवर कभी-कभी अभी नहीं होता है। आम लोग खामोशी से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है मौका निकल जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। असल अमीर ये दबाव कबूल नहीं करता। वो जानता है जो चीज़ वाकई आपके लिए हो, वो सब्र से नहीं भागती। दोस्तों, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, रुक जाना, ये अक्सर दानिशमंदी होती है। ये पॉइंट यहाँ अकल की बात करता है। आम लोग आधी मालूमात पर कूद पड़ते हैं, सब कह रहे हैं पर यकीन रख लेते हैं और बाद में कीमत अदा करते हैं। जबकि असल अमीर सवाल पूरा होने तक रुकता है, डेटा वाज़े होने तक इंतज़ार करता है और शोर बैठने देता है। वो जानता है गलत वक़्त पर सही फ़ैसला भी गलत नतीजे दे सकता है। एक मिसाल से समझें, मार्केट में शोर है, लोग कह रहे हैं अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं मिलेगा। पहला शख्स डर के मारे खरीद लेता है, दूसरा शख्स खामोशी से देखता रहता है। चंद महीने बाद वही चीज़ सस्ते दामों दोबारा आ जाती है। फ़र्क किस्मत का नहीं, इंतज़ार का है। दोस्तों, अमीर लोग कॉन्फ्लिक्ट में फैसला मौखिर करते हैं। ये किताब एक फैसले और ताल्लुकात के बीच एक नाजुक फ़र्क बताती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्तों को नुकसान देता है। असल अमीर तनाज़ों में फ़ौरन फैसला नहीं करता, गुफ्तगू को वक़्त देता है और ईगो को स्टीयरिंग से हटा देता है। वो जानता है गुस्सा ठंडा हो जाए तो अकल बोलती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग को विज़डम माना जाता है। ये किताब एक बहुत अहम तवाज़ुन सिखाती है। फैसला मौखर करना दानिशमंदी है, लेकिन हमेशा टालते रहना कमज़ोरी है। असल अमीर डिले करता है मगर भागता नहीं, तज्ज़िया करता है मगर उलझता नहीं और वक़्त पर वाज़ेह कदम उठाता है। वो जानता है फैसला ना करना भी एक फ़ैसला है और इसकी भी एक कीमत होती है। दोस्तों, अमीर लोग परफेक्ट टाइम के फ़रेब में नहीं पड़ते। ये किताब एक खतरनाक गलतफ़हमी तोड़ती है। बस सही वक़्त आ जाए, फिर फ़ैसला करूँगा। दोस्तों, असल अमीर जानता है सही वक़्त खुद नहीं आता, उसे तैयार किया जाता है। वो मालूमात जमा करता है, हालात देखता है और जैसे ही हद पूरी होती है, अपना कदम उठा लेता है। दोस्तों, इंतज़ार भी एक फ़ैसला है। आधी मालूमात पर फ़ैसला ख़तरनाक है। शोर में रुक जाना अक्लमंदी है। गुस्से में फ़ैसला ना करो। डिले एक और चीज़ नहीं, सही वक़्त बनाया जाता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 7 और इंतहाई अहम पॉइंट, अमीर लोग खुद को कैसे महफूज रखते हैं। दोस्तों, ये किताब, ज़्यादातर लोग दौलत को सिर्फ कमाई का मसला समझते हैं। वो कहते हैं बस ज़्यादा कमा ले तो सब महफूज हो जाएगा। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक बुनियादी गलत फहमी को तोड़ती है। असल मसला पैसा कमाना नहीं, पैसा खो जाने से बचाना है। ये पॉइंट अमीरी की इस साइड पर बात करता है जिस पर कम लोग समझते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग वही हार जाते हैं। दोस्तों, वेल्थ प्रिजर्वेशन ही असल खेल है। ये किताब वाज़े तौर पर कहती है दौलत बनाने से ज़्यादा मुश्किल दौलत को संभाल कर रखना है। आम लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं और उम्मीद कर लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा।
اصل امیر خطرات پہچانتے ہیں، پہلے سے زیادہ تیاری کرتے ہیں اور سرپرائز کو کم سے کم رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو انسان خطرے کو نظر انداز کرتا ہے وہ خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو امیر لوگ بدترین حالات سوچ کر منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ پوائنٹ یہاں سوچ میں فرق دکھاتا ہے۔ عام لوگ سب ٹھیک ہے پر چل رہے ہیں، مگر اصل امیر سب ٹھیک نہ رہا تو کیا ہوگا پر چلتے ہیں۔ دوستو ایک مثال سے سمجھیں، دو لوگ ایک جیسی کمائی کرتے ہیں۔ پہلا انسان سب کچھ آج پر خرچ کر دیتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا، جبکہ دوسرا انسان 6 مہینے کا بیک اپ بناتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ خرچ کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب مشکل آتی ہے پہلا شخص ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا شخص سنبھل جاتا ہے۔ فرق قسمت کا نہیں، تیاری کا تھا۔ دوستو امیر لوگ انشورنس کے بوجھ نہیں سمجھتے۔ یہ کتاب ایک نظر انداز ہونے والا موضوع چھیڑتی ہے۔ عام لوگ انشورنس کو فضول خرچ سمجھتے ہیں، جبکہ اصل امیر انشورنس کو رسک ٹرانسفر سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ہر خطرہ خود نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے صحت محفوظ کرتے ہیں، آمدنی محفوظ کرتے ہیں اور ایسٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خوف نہیں، دانش مندی ہے۔ دوستو امیر لوگ قانونی حفاظت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ پوائنٹ یہاں ایک حساس مگر ضروری بات کرتا ہے۔ اصل امیر معاہدے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، ٹیکس کو سمجھتے ہیں اور قانونی کمزوریوں سے بچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں دولت جتنی بڑی ہو اتنی ہی حفاظت مانگتی ہے، لاپرواہی یہاں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ دوستو لائف سٹائل رسک ایک خاموش خطرہ ہے۔ یہ کتاب ایک بہت اہم نکتہ بتاتی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے خرچ بڑھتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور رسک بڑھ جاتا ہے، جبکہ اصل امیر لائف اسٹائل کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اخراجات کو کم نہیں بیلنس رکھتا ہے اور دولت کے ساتھ خود نہیں بدلتا، کیونکہ وہ جانتا ہے بڑی زندگی بڑا خطرہ بھی لاتی ہے۔ دوستو اس پوائنٹ کو بہت گہرائی میں سمجھیں۔ امیر لوگ دولت کو اپنی شناخت نہیں بناتے۔ یہ کتاب یہاں ایک بہت نازک بات کہتی ہے۔ عام لوگ میں وہی ہوں جو میرے پاس ہے، اصل امیر میرے پاس جو ہے میں وہ نہیں ہوں۔ یہ فرق انسان کو غرور سے بچاتا ہے، خوف سے آزاد کرتا ہے اور مشکل وقت میں ٹوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ جس دن دولت کم ہو جائے یا رک جائے عام آدمی خود کو خالی محسوس کرتا ہے، مگر اصل امیر خود کو نہیں کھوتا۔ دوستو پرائیویسی سکون کی خاموش دیوار ہے۔ یہ پوائنٹ یہاں ایک ایسی چیز بتاتا ہے جو اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اصل امیر اپنی دولت کا شور نہیں مچاتا، ہر کامیابی کی نمائش نہیں کرتا اور ہر شخص کو اپنی فائنینشیل ریئلٹی نہیں بتاتا۔ وہ جانتا ہے زیادہ نظر آنا زیادہ مسائل لاتا ہے، خاموشی اس کا حفاظتی حصار ہوتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص جیسے ہی تھوڑا کامیاب ہوتا ہے سب کو بتانے لگتا ہے، نتیجہ غیر ضروری مشورے، حسد، توقعات اور دباؤ۔ دوسرا شخص خاموش رہتا ہے، کام کرتا ہے اور اپنی زندگی سادہ رکھتا ہے۔ ایک نے اٹینشن کمائی اور دوسرے نے سکون۔ دوستو امیر لوگ رشتوں کو دولت سے نہیں تولتے۔ یہ کتاب یہاں انسانیت کی بات کرتی ہے۔ اصل امیر رشتوں کو سرمایہ نہیں بناتا، لوگوں کو فائدے کے ترازو میں نہیں تولتا اور ہر تعلق لین دین سے نہیں بناتا۔ وہ جانتا ہے اگر ہر رشتہ حساب بن جائے تو انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوستو سکون وہاں آتا ہے جہاں انسان سکون سے چلے۔ دوستو دولت شناخت نہیں ہونی چاہیے، خاموشی سکون کی حفاظت ہے، پرائیویسی اصل طاقت ہے، رشتے حساب نہیں مانگتے، سادگی ذہنی سکون ہے، اصل دولت وہ ہے جو آپ کے بعد بھی زندہ رہے۔ دوستو ان تمام پوائنٹس کے بعد آخری میں رائٹر ایک بہت گہرا میسج دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک سن چکے ہیں تو ایک بات واضح ہے، آپ نے صرف اس ٹائم کو نہیں سنا، آپ نے اپنی سوچ کے ساتھ اس ٹائم کو سمجھا ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں مانتا۔ دوستو زیادہ تر لوگ امیروں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں لیکن امیروں جیسا بننے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ یہ کتاب اور یہ آڈیو آپ کو متاثر کرنے نہیں آئی، صرف آپ کو جگانے آئی ہے۔ آج اگر آپ خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں واقعی امیر بننا چاہتا ہوں یا صرف امیر نظر آنا چاہتا ہوں، تو یہی سوال آپ کی باقی زندگی کی سمت طے کرتی ہے، کیونکہ دونوں راستے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک راستہ تالیاں دیتا ہے اور دوسرا سکون۔
ایک راستہ جلدی دکھاتا ہے اور دوسرا دیر سے مضبوط بناتا ہے۔ دوستو یہ کتاب نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ کون سی گاڑی لینی ہے، کون سا برانڈ پہننا ہے یا کون سی اسکیم جوائن کرنی ہے۔ اس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ کیا نہیں کرنا، کہاں رک جانا ہے اور کب فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اکثر کامیابی انہی خاموش فیصلوں پر چھپی ہوتی ہے۔ دوستو ان 7 پوائنٹ کو اگر ایک جملے میں سمیٹے تو یہ بات بنتی ہے: اصل امیر دکھاوا نہیں کرتا، وہ عام آمدنی میں غیر معمولی نظم رکھتا ہے، وہ بجٹ کو قید نہیں حفاظت سمجھتا ہے، وہ انویسٹمنٹ سے پہلے اپنی انا کو روکتا ہے، وہ وقت اور محنت صحیح جگہ لگاتا ہے، وہ فیصلوں میں صبر اور اصول رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی دولت کے ساتھ اپنا سکون بچاتا ہے۔ یہ سب کوئی جادو نہیں، کوئی راز نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے، اور طرز زندگی ایک دن میں نہیں بدلتا، لیکن ایک دن ضرور شروع ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کل سے سب کچھ نہ بدل سکیں، لیکن اگر آپ اپنے غیر ضروری خرچ روک دیں، ایک غلط کمپیریزن چھوڑ دیں، ایک خاموش بچت شروع کر دیں، یا ایک جلد بازی کا فیصلہ نہ کریں، تو سمجھ لیں یہ آڈیو کام کر گئی۔ یاد رکھیں، زیادہ تر لوگ غربت کی وجہ سے نہیں ہارتے، وہ غلط تعریف امیری کی وجہ سے ہارتے ہیں۔ اور جو انسان امیری کی تعریف درست کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی درست کر لیتا ہے۔ آخر میں یہ کتاب آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتی، یہ صرف ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے: اب فیصلہ تمہارا ہے، تم چاہو تو کل بھی ویسے ہی رہو جیسے آج ہو، اور چاہو تو آج سے خاموشی سے ایک مختلف انسان بننا شروع کر دو، کیونکہ یہ کتاب کوئی خاص انسان نہیں ہوتی، وہ صرف انسان ہوتا ہے جو شور سے دور سمجھداری کے ساتھ زندگی جیتا ہے۔